तो जैन फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। एक न्याय पाशी को उछाला गया है। घटनाओं ई, जो ई है वो 1, 3, 5। एफ जो घटना है वो 2, 3। और जो जी घटना है वो 2, 3, 4, 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है पीई बाई एफ, दूसरा पी एफ बाई ई, तीसरा ये और चौथा तीसरा ये ज्ञात करना है। ठीक, ये सब हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमको दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? तो हमको दिया गया है ई का मान कितना दिया गया है, तो 1 1। देखिए, सबसे पहले तो ई का मान दिया गया है, लेकिन हम लोग उछाले क्या है, तो एक न्याय पाशी को उछाले हैं। जब एक न्याय पाशी को हम लोग उछाले हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? प्रतिदर्श समष्टि, समष्टि यानी जी इसे क्या बोला जाता है? तो यश बोला जाता है। इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? तो हमारा यश का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि एक पासे को हम लोग उछाले हैं तो उस पर संभावना आने की क्या हो जाएगी? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमसे बोला गया है कि जो ई का मान है वो हमको कितना दिया गया है? तो ई का मान दिया गया है 1, 3 और 5। ठीक, एफ का मान कितना दिया गया है? तो जो एफ का मान है वो दिया गया है हमें 2, 3। ठीक, अब देखिए, अब हमको क्या दिया गया है? तो जी का मान दिया गया है। जी का मान क्या दिया गया है? तो 2, 3, 4 और 5 दिया गया है। ठीक, इतना आई होप आप समझ गए होंगे। जब हम लोग यहाँ से ज्ञात करेंगे क्या चीज, तो पीई ज्ञात करेंगे, यानी पीई का क्या हो जाएगा? प्रायिकता। तो देखिए, टोटल मान कितना है? 1, 2, 3। और संपूर्ण समष्टि यश का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 3 बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे ही जब पी एफ ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 है और टोटल प्रतिदर समष्टि कितना है? तो 6 है। यहाँ से जब पी जी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4/6 हो जाएगा। ठीक, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इतना तो हो गया। अब देखिए, इसमें ई इंटरसेक्शन एफ का भी जरूरत पड़ेगा। जब देखिए हम लोग यहाँ से पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, एक बीच में मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारा लाइन रहा। ठीक, ये हमारा लाइन हो गया। हमको सबसे पहला जो क्वेश्चन ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पी ई बाई एफ ज्ञात कीजिए। ई बाई एफ, इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में क्या होता है? तो पी एफ होता है। ठीक, यानी मुझको क्या चाहिए? तो पी ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या ज्ञात करने वाले हैं? तो ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? तो इसका जो मान होगा, दोनों में कॉमन क्या है? तो 3 कॉमन है। ठीक, आई होप आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि देखिए, ई और एफ में 3 क्या है? तो कॉमन है, तो हम लोग 3 कॉमन ले लिए हैं। यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे पी क्या चीज, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो 1 है, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए, पी इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया? तो 1/6 आ गया। और पूरे का बटा में क्या है? तो पी एफ है, इसका मान कितना है? तो 2/6 दिया गया है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या? तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक, अब इसी में हमसे बोला है कि और क्या ज्ञात करना है? तो और क्या ज्ञात करना है हमको? तो पी एफ बाई ई ज्ञात करना है। एफ बाई ई ज्ञात करना है। यहाँ से क्या सूत्र बनेगा? तो यहाँ से बनेगा पी एफ इंटरसेक्शन ई, ठीक, बटे में पी ई बनेगा। ठीक, तो यहाँ से एफ इंटरसेक्शन ई, देखिए एफ इंटरसेक्शन ई कहिए या ई इंटरसेक्शन एफ कहिए, ये दोनों का मान सेम होता है। तो इसका मान कितना आया है? तो 1/6
6 आया है, ठीक। और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, पीई 3/6। यहाँ से क्या हुआ, तो 6 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन में हमसे बोला है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि P, यहाँ पर समझिएगा दूसरे क्वेश्चन में PE/G क्या बोला है, PE/G ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र क्या होता है, तो होता है PE/E इंटरसेक्शन क्या, तो G, और बट्टे में क्या होता है, तो PG हो जाएगा। अब मुझको क्या चाहिए, तो E इंटरसेक्शन G चाहिए। तो जब यहाँ से हम लोग E इंटरसेक्शन G ज्ञात करेंगे, E क्या चीज ज्ञात करने वाले हैं, तो E इंटरसेक्शन G, E इंटरसेक्शन G क्या हमको मिलेगा, देखिए ई इंटरसेक्शन जी में मुझको 3 और 5 कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3, 5, ठीक। यहाँ से जब इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन जी का प्रायिकता क्या हो जाएगा, यह टोटल कितना है 2, और प्रतिदर समष्टि कितना है 6, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से पी इंटरसेक्शन जी 2 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बट्टे में पीजी क्या हो जाएगा, तो पीजी हमारा है 4/6, तो यह कितना हो जाएगा 4/6। यहाँ से क्या होगा कि 6 कट जाएगा और 2 दुना के 4 हो जाएगा, जो मान प्राप्त होगा वो 1/2 प्राप्त होगा, ठीक। 1/में क्या प्राप्त होगा, तो 2 प्राप्त होने वाला है, ठीक। 2 हो जाएगा, ठीक। इतना आप समझ गए। अब इसी में और बोला है कि और क्या याद कीजिए, पी जी बाई ई, पी जी बाई ई, पी जी बाई ई ज्ञात करना है, जी बाई ई, ठीक। यहाँ से हमको क्या इसका सूत्र होगा, पी जी इंटरसेक्शन एफ बटे में पी ई हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जब इसको देखिए, अब जी इंटरसेक्शन ई, और यहाँ पर ई होगा, ठीक, यहाँ पर ई होगा, तो देखिए जो हमारा ई इंटरसेक्शन जी होता है वही हमारा क्या होता है, तो जी इंटरसेक्शन ई होता है। यानी इसका मान क्या हो गया है, 2/6 हो गया है, ठीक। और पूरे के बटा में पीई का मान कितना है, तो 3/6 है, तो 3/6 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो 2/3 बचेगा, 2/3 बचने वाला है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए, अब मुझको क्या ज्ञात करना है, तो अब जो मुझको ज्ञात करना है तीसरा, आई होप इसी पे हमको आज आ जाना चाहिए। देखिए तीसरा मुझको क्या ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है पी पी ई यूनियन, पी ई यूनियन एफ और बट्टे में जी, ये हमको क्या करना है, तो ज्ञात करना है। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो पी ई यूनियन एफ, ठीक, पी ई यूनियन एफ, अब बड़ा कोष्टक लगाइए, इंटरसेक्शन जी, ठीक, इंटरसेक्शन जी, और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, तो पी जी हो जाएगा, पी जी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, पी जी हो जाएगा, पी जी हो जाएगा। अब इसका सूत्र सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी ई यूनियन जी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात क्या करेंगे, ई यूनियन जी, तो ई यूनियन जी क्या हो जाएगा, तो देखिए ई यूनियन जी क्या हो जाएगा, ई यह है और जी यह है, इन दोनों में यूनियन जब ज्ञात करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे क्या चीज, तो पी ई यूनियन जी, तो क्या मिलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 बाई क्या मिलेगा 6 मिलने वाला है। क्या मिलेगा, 5/6 मिलेगा। लेकिन हमको पी ई यूनियन जी का काम नहीं है, हमको क्या काम है, पी ई यूनियन जी और इंटरसेक्शन जी का, ठीक। यानी यूनियन तो मुझको ये मिल गया, अब इंटरसेक्शन जी चाहिए, तो इसका हमको काम नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, फालतू का लिखने की जरूरत नहीं है। मुझको क्या चीज चाहिए, मुझको चाहिए पी 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 क्या चाहिए, तो पी ई इंटरसेक्स ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से जब हम लोग ई यूनियन जी और क्या याद करना है, तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या है, तो एफ। देखिए भाई हम लोग गलती कर चुके हैं, क्यों गलती किए हैं, यहाँ पर हमारा
ई यूनियन क्या है, एफ है। ठीक, तो जब ई यूनियन एफ है तो हमको यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ई यूनियन एफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ से ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा, देखिए समझिए, ई यूनियन एफ क्या होगा, देखिए एफ जो होगा वो 1 2 3 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जब हम लोग ई यूनियन एफ, ठीक, और इंटरसेक्शन जी ज्ञात करेंगे तो दोनों में इंटरसेक्शन का मान क्या मिलेगा, तो देखिए ध्यान समझिए, ये हमारा जी का मान है और ये हमारा ई इंटरसेक्शन एफ का मान है। इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या क्या है, तो 2 है, 3 है, बस यही कॉमन है हमारा। क्या चीज कॉमन है, तो 2 × 3 है तो 2, 3 क्या है, बस कॉमन है। तो यहाँ से जब P क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से जब हम लोग ज्ञात करेंगे P ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी का मान, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 है तो 2/6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/6 बटे में, और पीजी कितना है, तो 4/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/6। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, तो 6 कट जाएगा, और ये जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। 3/6 है क्या भाई, 1 मिनट रुकिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर भाई 5 भी क्या है, कॉमन है। इसमें जो इंटरसेक्शन है इसमें 5 भी मैं छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर 5 भी रहेगा। ठीक, 5 भी रहने वाला है क्योंकि ये 5 भी क्या है, तो इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो जब 3 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 होगा, और जब यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 होगा, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3 लिखिए, और यहाँ पर भी क्या रखिए, 3 रखिए, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, 3/2, यानी फाइनल आंसर कितना जाएगा, 3/2। अब ऐसे ही आप P, देखिए सबसे पहले याद कीजिएगा ई इंटरसेक्शन एफ, फिर बाई जी और P, ये एक आपको घर पे करना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि समझ गए होंगे तो मैं चाहूंगा कि यहीं पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको घर पर जरूरत ना पड़े केवल ज्ञात करने की। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, तो ई, एक सेकेंड रुकिएगा, ई, ठीक, इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करिएगा। अब इन दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, तो देखिए यह है ई और यह है एफ, इन दोनों में क्या है कॉमन, तो केवल 3 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक, अब मुझको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन तो हो गया, और ये जो फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान समझिए, इसका जो फार्मूला बनने वाला है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में जी, इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक, इंटरसेक्शन जी बटे में पी और जी बनने वाला है। इसी सूत्र पर मुझको रखना है। तो ई इंटरसेक्शन इतना आ गया, जब हम ज्ञात करेंगे क्या, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो क्या मिलने वाला है, देखिए अब इन तीनों में, देखिए इसमें ई इंटरसेक्शन एफ में केवल क्या मिला है, 3 मिला है, और मुझको क्या चाहिए, जी, तो जी इन दोनों में, तीनों में कॉमन क्या क्या हो जाएगा, तो केवल 3 क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए मैं इसको हल ही कर देता हूँ। यहाँ से 1 है तो 1 बटे में टोटल 6, और पूरे का बटा में पीजी कितना है, तो पीजी, तो पीजी कितना है हमारा 4/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/6। देखिए 6 से 6 कट जाएगा, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सारे क्वेश्चन। सवाल थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत ही आसान था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।